ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आप सर्वांग सुख के बने हुए हैं, इसलिए अपने से युक्त रहकर सुखी रहिए। अन्य कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप आपका अनुभव कर पूर्ण स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, परमात्मा होकर रहिए। सिर से पैरों तक मूर्त शरीर के बराबर आपका अमूर्त शरीर है, जो सदा ही परमात्मा रूप है। और उसी के प्रति भक्ति के साथ उसके सन्मुख रहिए। अपने मूर्त की ओर अपने ध्यान को जोड़ कर रखिए। अपने को परमात्मा रूप से पहचानिए। अपनी मुद्रा ही आपके लिए परमात्मा की मुद्रा है, आनंद रूप मुद्रा है। बस अपने तक बने रहना है, क्योंकि अपने से परे अपना सुख नहीं है। अपना मुख अपनी ओर करने पर आपका ध्यान अपने अमूर्त शरीर के किसी भी भाग पर रहे, इसी में विचरण करे। इतना ही सुखी होने का मार्ग है। बहिर्मुखता के संस्कार को यत्न पूर्वक मेटना है। अंतर्मुख रहने का ही संस्कार डालना है। उत्तम मनुष्य भाव पाकर उत्तम कार्य ही करना है। मनुष्य भाव से ही आत्मा परमात्मा होता है, इसलिए इस अवसर को गंवाना नहीं है। परमात्मा होकर ही रहना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। सिर से ठुड्डी तक, बाएं कान से दाएं कान तक, और नासिका से सिर के पीछे तक अपने मुखमंडल का इतना विस्तार लक्ष्य में रखिए। मूर्त मुमंडल से आपका यथार्थ परिचय नहीं होता है। जीव एक गुप्त तत्व है, स्वयं के ही अनुभव में आता है। मूर्त शरीर पाकर ही वह अन्य जीवों के व्यवहार के योग्य होता है। अपने शुद्ध रूप में वह सदा ही व्यवहारातीत रहता है। अपने आनंद का अनुभव करते हुए ही रहता है। अपने सिर के भाग को लक्ष्य में लीजिए। यह
एक अत्यंत पवित्र कार्य है जिसके समान दूसरा कोई कार्य नहीं है। इसी कार्य को कर जीव परमात्मा होता है, उत्तम अविनाशी सुख को पाता है। ललाट के भाग को लक्ष्य में लीजिए। जब शरीर में वेदना हो तो बलजोरी से अपना ध्यान अपने शरीर पर आता है। हमें जब शरीर में वेदना नहीं है तब भी यत्न पूर्वक अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाना है। अपना शरीर अर्थात अमूर्त शरीर जो केवल स्वानुभव गम्य है। अपने ध्यान को दोनों भुवों के मध्य में लाइए। आप अपने प्रति जितना आदर भाव लाएंगे उतना ही आपको सुख प्राप्त होगा। इस आदर भाव को बांटना नहीं है, इसको पूरा का पूरा अपने प्रति सुरक्षित रखिए। अपने को ही नमन करना है, अपने को ही प्रणाम करना है, अन्य को देखना जानना भी नहीं है। नमन करना तो दूर रहो। अपने ध्यान को अपने नयन युगल पर लाइए। आपको अपने हर भाग में आराम या वेदना की स्थिति का अनुभव होता है। अपने स्वास्थ्य का ही हमें अनुभव करते हुए रहना है, क्योंकि स्वास्थ्य ही सुख है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। बायां कान हर भाग पर ठहर कर वहां की संवेदना को स्पष्ट रूप से अनुभव में लीजिए। दायां कान संवेदना ही मोक्ष का मार्ग है। अपने संवेदना से दूर नहीं जाना है, संवेदना से विमुख नहीं होना है। जब मूर्त पदार्थों को विषय बनाते हैं तो हम अपने संवेदना के अनुभव से च्युत हो जाते हैं और वह संसार का मार्ग है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। श्वास क्रिया आपके अनुभव में आती है। अनुभव के भाव में कुछ कर्तृत्व नहीं है, केवल भोक्तृत्व है। और भोक्तृत्व है वह निर्विकल्प है।
जितना किसी एक स्थान पर अधिक ठहर सकें उतना ही श्रेष्ठ है। श्वासोश्वास क्रिया का अनुभव करते हुए रहिए। अपने प्रति ही जागृत होना है, सावधान होना है, अपनी संवेदनाओं से युक्त रहना है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। हर भाग पर तब तक ठहरिए जब तक स्पष्ट संवेदना नहीं प्राप्त हो, और यथासंभव अधिक से अधिक ठहरने का प्रयत्न करिए। अपने ध्यान को अपनी दंत पंक्तियों पर लाइए। ऊपर की दंत पंक्ति और नीचे की दंत पंक्ति। भूतकाल में हुए तीर्थंकर चक्रवर्ती और बलदेव आदि ने भी इसी प्रकार अपना ध्यान करके परमात्मा पद को पाया है। वे राम हों कि भरत हों कि महावीर हों, सब ही अपने में लीन होकर परमात्मा हुए हैं, और उसी विधि से हमको भी परमात्मा होना है। जो भूतकाल में परमात्मा हो गए हैं, नाना महापुरुष लोगों ने उनके स्वानुभव के पुरुषार्थ को भुला दिया है। राम हो कि हनुमान हो कि महावीर हो, सब स्वमुखी होकर परमात्मा हुए हैं। हमें उनकी स्वमुखता का ही अनुकरण करना है, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना है। मुख के भीतर जिह्वा भाग पर अपने ध्यान को लाइए। ऊपर तालू का भाग लक्ष्य में लीजिए।
वहाँ पर जो आराम की या वेदना की स्थिति है उसको आपने अनुभव में लेते हुए रहना है, क्योंकि अनुभव आराम या वेदना की स्थिति का ही होता है। आत्म प्रदेशों में जो भी कुछ हलन चलन हो, जिस भी भाग में, उस भाग के सन्मुख होने पर वह हलन चलन भी हमारे अनुभव में आता है। हमें केवल अनुभव कर लेना है। अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसपूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। जीव का शुद्ध स्वरूप अनुभूति है, उसी से उसको भगवान संज्ञा मिलती है। अपना अनुभव करते हुए रहिए और परमात्मा बनकर अनंत काल तक सुख से रहिए। अपने ध्यान को अपने कंठ भाग पर लाइए। अपनी महिमा लेते हुए अपना अनुभव करना है। अपने को परमात्मा रूप ही स्वीकार करके अपने सन्मुख रहना है। मोक्ष मार्ग में आपका आप ही परमात्मा है। अपनी अमूर्त काया ही अपना आराध्य परमात्मा है। ठुड्डी का भाग पूरा मुखमंडल किसी अन्य को याद नहीं करना है। हम अपने शुद्ध स्वरूप से अमूर्त हैं और ध्यान सत्र में ये मानकर कि आप प्रकट अमूर्त हो गए हैं। मूर्त काया का मानो संबंध नहीं है। मूर्त इंद्रियों का विस्तार नहीं है। केवल आप ही हैं और आपको आपका सुख अनुभव में आ रहा है। इतना ही आपका शुद्ध स्वरूप है। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। वेदना के भाव को भी प्रमोद से भोगने का अभ्यास करिए। वेदना भोग कर हम तत्संबंधी कर्म से मुक्त होते हैं और कर्म से मुक्त होना ही हमारा लक्ष्य है, क्योंकि कर्मों का नाश कर ही आत्मा परमात्मा बनता है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। अंतर्मुख होने का काम आपने ही करना है।
आपका ये काम आपके बजाय दूसरा नहीं कर सकता है। अपने ही पुरुषार्थ के बल से आपको परमात्मा होना है, अविनाशी उत्तम सुख पाना है, जन्म मरण की परंपरा से मुक्त होना है। पशु पक्षी भी इंद्रियों से ज्ञान करते हैं और हम भी इंद्रियों से ज्ञान ही करते हैं, तो पशु पक्षियों में और हमारे में कुछ भी अंतर नहीं रहता है। दोनों में इंद्रिय ज्ञान की समानता होने से फिर पशुओं में और मनुष्यों में कुछ अंतर नहीं रहता है। स्वानुभव से ही मनुष्य पशुओं से श्रेष्ठ होते हैं। और मनुष्य वस्तु परमात्मा पद मानने के लिए मिलता है, नर से नारायण होने के लिए मिलता है। पशु पक्षियों जैसा जीवन नहीं जीना है, कुछ भिन्न ही प्रकार का जीवन जीना है। वह एक स्वानुभव रूप है। भोजन पशु पक्षी भी करते हैं, भोजन हम भी करते हैं। पशु पक्षी भी सोते हैं और हम भी सोते हैं। इस प्रकार जो मनुष्यों में और पशु पक्षियों में समानता है, उसको समाप्त करना है। कुछ भिन्न ही प्रकार का जीवन जीकर हमको नर से नारायण बनना। नर त्रियंश की समानता को समाप्त करिए, अपना मुख अपनी ओर करके रहिए। सीने का भाग पेट का भाग इतना रस जागृत करिए कि अपने से विमुख रहना आपको अच्छा नहीं लगे। संसारी जीवों के साथ एक ही बात लागू पड़ती है कि स्वार्थ साधे पांच पांव तू परमार्थ को लूला रे। विषय सुख पाने के लिए तो रात दिन तत्पर रहता है और स्वानुभव करने के लिए कुछ भी यत्न नहीं करना चाहता है। श्वास क्रिया के कारण जो पेट का संकोच विस्तार होता है, उसको अनुभव में लीजिए। आपको न पेट फुलाना है न सिकुड़ना है, होते हुए पेट के फूलने और सिकुड़ने का मात्र अनुभव करना है। अपने ध्यान को अपने पीठ के भाग पर लाइए। बायां कंधा, दायां कंधा, बाईं ओर के कमर का भाग, दाईं ओर की कमर का भाग।
अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। दाहिनी हथेली को लक्ष्य में लीजिए। हथेली की संवेदनाओं को एकाग्रचित्त होकर अनुभव में लीजिए। अपने ध्यान को अपनी बाईं हथेली पर लाइए। दोनों हथेलियों को एक साथ अनुभव में लीजिए। अपना मुख अपनी ओर करने पर हमें अपने स्वास्थ्य की स्थिति आराम या वेदना के रूप से स्वतः अनुभव में आती है। नेत्रों को बंद रखकर अपनी संवेदनाओं को ही भोगते हुए रहना है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। पगतली में हो रही संवेदना को भोगिए। भोक्ता भाव को छोड़ना नहीं है। अपने अमूर्त शरीर का परिग्रह बनाकर रखिए। अच्छी प्रकार से ग्रहण करिए। दृढ़ता से ग्रहण करिए। बायां पैर, बाईं पगतली, 10 अंगुलियां अपनी पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए। इस प्रकार के आप परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं। अपना अनुभव करते हुए ही शेष जीवन व्यतीत करना है। समय को वृथा नहीं गंवाना है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।